हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरा चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सवाल आपके जवाब हमारे में आदर्श यादव का रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। इन्होंने कहा कि मैम एक वीडियो संपूर्ण विशेषण पर बनाएं। सार्वनामिक विशेषण में दिक्कत हो रहा है, जैसे वह व्यक्ति दयावान है। तो आज इनके रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं, इनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्वनाम ये विशेषण बताने से पहले हम इन सब टॉपिक पर आप लोगों को बताएंगे जिसमें कि आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहला है उत्पत्ति, यानी विशेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ विशेषण शब्द आया। दूसरा है विशेषण शब्द का निर्माण, ये जो विशेषण शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ। तीसरा है विशेषण शब्द का कार्य, इसका कार्य क्या है विशेषण शब्द का। चौथा है इसकी परिभाषा। पांचवा है रूप रचना। अब वाक्य में हम विशेषण शब्द को किस प्रकार से लिखते हैं, इसका प्रयोग किस तरह से हम करते हैं, उसकी रूप रचना के बारे में बताएंगे। छठा है विशेषताएं, इसके अलावा भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं वाक्य में लिखने के लिए, वो बताएंगे। सातवां है पद परिचय, अगर वाक्य में इसका पद परिचय पूछा जाएगा विशेषण का तो हमको किन किन बातों को बताना पड़ेगा। आठवां है भेद, यानी विशेषण के कितने भेद हैं। और नौवां है तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो इतने सारे हैं ये तो एक वीडियो में नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। पहले में बता देंगे उत्पत्ति, विशेषण शब्द का निर्माण, कार्य, परिभाषा, 9 है तो 4, रूप रचना। चलिए रूप रचना तक बता देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे बता देंगे। तो सबसे पहले है उत्पत्ति, कि उस विशेषण शब्द आया कहाँ से। तो जब शब्द रचना होने लगा, शब्द का निर्माण होने लगा, तो शब्द का निर्माण 4 आधार पे किया गया, जिसमें कि एक है प्रयोग के आधार पे। हम इसलिए इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कई वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। तो शब्द निर्माण जब होने लगा तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 प्रकार में बांट दिया गया। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। दूसरा अविकारी, या फिर अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, अव्यय शब्द, किसी भी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, अविकारी शब्द बोले या फिर अव्यय शब्द बोले। विकारी शब्द जो है ये विकार का मतलब, विकार से बना विकारी, विकार यानी परिवर्तन। तो विकारी शब्द में उन शब्दों को रखा गया जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। वो है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 शब्द जो है, देखा गया कि ये 4 शब्द
लिंग, वचन, कारक और काल इसके अनुसार ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसा लिंग होगा वैसे उसी के अनुरूप ये अपना रूप बदल लेते हैं शब्द। जैसे संज्ञा शब्द का यहाँ लिख देते हैं किस किस कारण होता है। लिंग, वचन, कारक और काल, इन चार कारणों से इन चारों शब्दों में का रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा का अगर लिंग में ले ले तो लड़का शब्द जो है वो हो गया पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द के लिए बन गया लड़की, तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लिया। उसी तरह से वचन, वचन में अगर लड़का है, एक वचन में है, एक ही लड़का है तो लड़का, और एक से अधिक हो गया बहुवचन में आ गया तो हो गया लड़के या फिर लड़कों, कारक के अनुसार। कारक के अनुसार भी रूप अपना बदल लेगा। लड़का ने, लड़कों को, लड़कों से, लड़कों के लिए, लड़कों पर सॉरी। काल के अनुसार संज्ञा अपना रूप नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से विशेषण भी लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम है, ये लिंग के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो हम कैसे समझेंगे कि वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है या स्त्रीलिंग के लिए? तब हम क्रिया से देखते हैं कि क्रिया क्या कह रहा है। अगर जाता है या जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह पुल्लिंग शब्द हो गया, पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। और अगर जाती है या जा रही है, गई थी, इस तरह के अगर शब्द होंगे तो वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। तो क्रिया शब्द से हम पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग के लिए हो रहा है या स्त्रीलिंग शब्द के लिए हो रहा है। उसी तरह से विशेषण, विशेषण भी लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं, लिंग और वचन। लिंग में जैसे अच्छा, लड़का अच्छा है या राम अच्छा है, सीता अच्छी है, रूप बदल लिया अपना लिंग के अनुसार। उसी तरह से वचन में भी अगर एक वचन में है तो राम अच्छा है, और एक से अधिक अगर नाम आ गए तो अच्छा से अच्छे हो गए। कारक के अनुसार भी बदल जाएगा। अच्छे ने, अच्छों को, अच्छे के लिए, वो अच्छे के लिए ही कोई काम किया है ना। काल के अनुसार ये रूप नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ जान गए कि विशेषण की उत्पत्ति कहाँ हुई। प्रयोग के आधार पे विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण शब्द आता है, क्योंकि ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। अब हो गया उत्पत्ति तो हम जान गए। अब विशेषण शब्द बना कैसे? तो विशेषण शब्द जो है वो विशेष में न प्रत्यय, टवर्गी न जो है ये न प्रत्यय जोड़कर बनाया गया विशेषण। विशेष में न प्रत्यय जोड़ देने पर बन गया विशेषण। इस तरह से इसकी रचना की गई, इसका निर्माण किया गया विशेषण शब्द का। तो विशेष का मतलब यहाँ क्या हुआ? विशेष यानी खास, है ना। अब मान लो कि खाना तो रोज बनता है घर में, लेकिन हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले होते हैं, गेस्ट आने वाले होते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तो उस दिन क्या होता है, घर में कुछ खास स्पेशल खाना बनता है ना। तो विशेष यानी हो गया स्पेशल। तो ये जो विशेषण शब्द है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई खास स्पेशल बात बताएगा। अब खास बात दो तरह का होगा, कोई भी चीज का दो पहलू है, अच्छा या बुरा। व्यक्ति है तो उसमें अच्छाई भी है, गुण भी है तो अवगुण भी है। उसी तरह से किसी वस्तु में भी अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी है। अब मान लो कार ही ले लेते हैं, तो कार में अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये नहीं कि सिर्फ उसमें अच्छाई ही है या फिर बुराई बड़ा है, कम अधिक हो सकता है। अच्छाई अधिक होगा, बुराई कम होगा, या किसी में बुराई ज्यादा है, अच्छाई ही कम है, लेकिन है दोनों गुण होता है। तो
विशेषण शब्द जो हुआ, ये विशेष जो बताएगा वो दोनों के बारे में बता सकता है, अच्छाई में भी, गुण के बारे में भी बताएगा और उसके अवगुण के बारे में भी बताएगा, उसका दोष भी बताएगा, दोनों पहलू बता सकता है। तो विशेषण शब्द जो है ये, इसका कार्य क्या हुआ, उसकी विशेषता बतलाना। विशेषता में वो अच्छा में, गुण में भी बता सकता है और उसके अवगुण या दोष के बारे में भी बताएगा। तो विशेषण शब्द का कार्य हो गया उसकी विशेषता को बताना। अब वो विशेषता अच्छाई में भी हो सकता है या बुराई में भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, दोष भी उसका हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया, अच्छा हाँ परिभाषा क्या हो गया, अब परिभाषा पे आ जाते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा है, अब विशेषण जो है ये जो विशेषता बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा। ये मालूम है हमको कि पृथ्वी पर जितने भी चीज है उनके सारों के नाम हैं, उन सारे नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताएगा। और जहां संज्ञा है वहां सर्वनाम भी हो सकता है। अब हम उस चीज का नाम नहीं लेकर, उस व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं लेकर उसके जगह पे हम सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, है ना, ये जो संज्ञा या सर्वनाम है इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्योंकि विशेषण का काम ही है विशेषता बताना, खास, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जो उसका गुण के बारे में बता रहा है, गुण वाला शब्द या अवगुण वाला शब्द, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब ये जो संज्ञा, या मान लो कि यहाँ घर हम बोल रहे हैं, ठीक है, घर क्या है, संज्ञा है। घर बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि घर बड़ा है। ठीक है, घर संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है घर कैसा है, बड़ा घर है। तो ये हो गया विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है इसके बारे में। तो ये शब्द क्या हो गया, विशेषण। और ये हो गया संज्ञा। तो इसका अब मालूम है कि हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो अब ये जो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उसकी जो वो विशेषता बता रहा है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं विशेष। विशेष्य, यानी विशेष जो है वो संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो विशेष परिभाषा क्या हो गया, दो तरह से हम बोल सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम क्या हो गया, विशेष्य। इसका नामकरण कर दिया गया है कि वो जो भी होगा उसको विशेष कहेंगे। यानी घर जो यहाँ है ये विशेष्य है। तो दो तरह से बोल सकते हैं, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दोनों तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि विशेष जो है वो संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। तो हम दो तरह से कहते हैं, या तो हम संज्ञा या सर्वनाम लेकर बोले, या फिर उसके जगह पे जो भी होगा उसको हम विशेष कहेंगे, उसका नाम दे दिया गया विशेष। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो एक हम जान गए विशेष की विशेष क्या है, विशेष संज्ञा या सर्वनाम है, और उसकी जो विशेषता बताएगा वो हो गया विशेषण। अब होता है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ गुण के बारे में बता रहे हैं या उसके अवगुण के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी दो बात हो सकता है, या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा होगा।
दो बातें फिर यहाँ बताएगा वो। तो जो मान लो कि वैसे शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, उसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। विशेषण तो हो ही गया, गुण के बारे में या गुण के बारे में बताएगा, उसमें लग गया प्र उपसर्ग। प्र का मतलब हो गया अधिक, तो प्रविशेषण क्या करेगा? उसके गुण को और अधिक बढ़ाकर बोलेगा या फिर उसके गुण को घटाकर बोलेगा। अगर बुराई में होगा तो उसकी बुराई को और बढ़ाकर बोलेगा या फिर उसकी बुराई को और घटाकर बोलेगा। दोनों बातें फिर यहाँ होगी। तो वैसे शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताए घर बड़ा है। अगर हम कहें कि घर बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, अब बड़ा तो अच्छाई में है, गुण के बारे में बता रहा है कि भाई घर तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन अब बड़ा में भी कह रहा है कि बहुत बड़ा है ना? बड़ा तो है ही है लेकिन बहुत बड़ा है। हो सकता है 16 रूम का हो, 18 रूम, 20 रूम हो, 10 फ्लोर का उसका हो, 8 फ्लोर, 4 फ्लोर का घर हो, घर बहुत बड़ा है ना? तो ये जो बड़ा हो गया, बहुत हो गया, ये हो गया प्रविशेषण। यानी विशेषता, विशेषण का भी विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। गुण तो बता रहा है, गुण के बारे में भी ज्यादा या कम। घर बहुत छोटा है, अब छोटा है हो गया कि छोटा है घर, लेकिन छोटा में भी बहुत छोटा है, तो क्या हो गया? ये छोटा प्रविशेषण हो गया। अब जैसे मान लो घर बहुत छोटा है। अब छोटा उसकी विशेषता बता रहा है घर का, कि घर कैसा है? छोटा है ना? लेकिन छोटे में भी छोटा है वो। तो ये जो हो गया बहुत, ये हो गया प्रविशेषण। यानी गुण विशेषण जो है इसकी भी विशेषता बता रहा है कि वो कम है या अधिक है। दोनों चीज में बताएगा, गुण में भी कम अधिक बताएगा और उसके अवगुण या दोष को भी कम या अधिक बताएगा। जैसे कि मान लो दिलीप ईमानदार है। ईमानदार क्या हो गया? अब उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है दिलीप? ईमानदार है। दिलीप बहुत ईमानदार है। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। उसकी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि वो ईमानदार में भी कट्टर ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। तो ये जो हो गया बहुत या कम, ये प्रविशेषण शब्द है, शब्द प्रविशेषण शब्द हो गया। तो यहाँ हम जान गए विशेष। विशेष किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम विशेष है, और विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर परिभाषा कोई पूछेगा विशेषण की तो हम दो तरह से कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम को विशेष बताया गया है तो विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर विशेष की परिभाषा पूछेगा कि विशेष की परिभाषा दीजिए, तो विशेष क्या है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है। अब इसी की ना विशेषता बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम या विशेष की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। इन दोनों का विशेषता बता रहा है विशेषण, और विशेष क्या है? विशेषण विशेष की विशेषता बता रहा है तो उसे विशेषण कहेंगे। प्रविशेषण किसे कहेंगे? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहेंगे। तो ये हो गया हमारा परिभाषा। अब है रूप रचना। अब जो ये विशेषण शब्द है, अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार, है ना, चोर, झूठा, ये जो किसी के बारे में बता रहा है विशेषण शब्द, इसको हम लोग वाक्य में दो तरह से बता सकते हैं। दो तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी रूप रचना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो
काला घोड़ा, मान लो घोड़ा के बारे में बता रहे हैं, काला घोड़ा लिखे या फिर घोड़ा काला लिखे। घोड़ा काला है या काला घोड़ा है ना। अब विशेषण क्या है, घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और इसकी विशेषता बता रहा है क्या है, कैसा रंग का है, घोड़ा। अगर मान ले कोई घोड़ा है और पूछेगा कि इसका रंग बताओ, इस घोड़े का रंग कैसा है, तो क्या कहेंगे, दो तरह से कह सकते हैं, काला घोड़ा है या फिर घोड़ा काला है। घोड़ा संज्ञा हो गया और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि किस रंग का है, ये काला है। तो हम देख रहे हैं कि विशेषण शब्द जो है ये दो प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो रहा है, यानी विशेषण शब्द की रूप का रचना जो हम कर रहे हैं ये दो प्रकार से कर रहे हैं। तो जब ये दो प्रकार से लिख रहे हैं तो फिर इसका दोनों का नामकरण होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि विशेषण पहले लिखा रहा है या फिर बाद में लिखा रहा है। अगर विशेषण विशेष के पहले लिखाता है, अगर विशेषण विशेष से पहले लिखाता है तो इसको कहते हैं विशेष्य विशेषण। ये हो गया विशेष्य विशेषण। जब विशेषण पहले आ जाएगा, जो भी संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पे होगा विशेष्य, इस विशेष से पहले अगर विशेषण लिखाएगा तो उस प्रकार को विशेषण को कहेंगे कि एक ऐसा विशेषण है विशेष्य विशेषण है। और अगर पहले आ गया विशेष्य और उसके बाद बता रहा है विशेषण, यानी विशेष के बाद आ गया विशेषण, तो इस प्रकार के विशेषण को कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अब कहोगे कि मैम इतना सारा नाम बता रही हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो पहला तो हो गया विशेषण, ये कैसे बना, विशेष से बना विशेषण, यानी ये कोई खास बात बताएगा। खास बात में दो हो सकता है, अच्छा या बुरा दोनों होगा। और विशेषण से बना विशेष्य, है ना, क्योंकि विशेषता बताना है, विशेष तो बन गया ये विशेष, यानी जिसकी ये विशेषता बताना है हमको। अगर राम के बारे में कहना है या सीता के बारे में, मान लो सीता सुंदर है तो सीता के बारे में हम बता रहे हैं, तो सीता हो गई विशेष और तब उसका विशेषण हो गया कि वो सुंदर है। विशेष हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होगा। तीसरा है प्रविशेषण, यानी विशेषण में प्र लग गया, यानी उसके विशेषता को या तो और बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, दोनों कंडीशन में, अच्छाई में भी और बुराई में भी। अच्छाई को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बुराई को भी बढ़ा सकता है और घटा सकता है, अधिक और कम दोनों बात बताएगा। तो जब प्र लग जाएगा तो प्र का मतलब अधिक है, यानी ये अधिक या कम के बारे में बताएगा विशेषण के। यहां हो गया कि यहां कैसे याद रखेंगे मैम इन दोनों को। तो देखो, वाक्य जब पढ़े होगे तो वाक्य को दो भाग में बांटा जाता है। पहला है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय, तो वाक्य को दो भाग में बांटा जो गया है। तो उद्देश्य यानी एम हमारा क्या है, जो हमारा एम होता है, जिसके बारे में हमको कुछ कहना होता है, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि यहां मान लो घोड़ा, हमारा उद्देश्य क्या है, घोड़ा के बारे में बताना, तो घोड़ा हमारा उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में जो बात कहा जाता है उसको कहते हैं विधेय। अब घोड़ा के बारे में जो हम बात बताए कि वो काला है, तो ये हो गया विधेय, ठीक है।
तो यहाँ जो पहले उद्देश्य हमारा आ गया घोड़ा, यानी घोड़ा के बारे में हमको कुछ भी कहना है। घोड़ा काला है, घोड़ा हेल्दी है, घोड़ा लंबा तगड़ा है, पुष्ट है ना। तो घोड़ा के बारे में हमको जो भी कुछ कहना है, ये हो गया हमारा उद्देश्य। और उसके बाद हम जब उसके बारे में कुछ कहते हैं तो हो गया वो विधेय। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया विधेय। विधेय विशेषण, पहले संज्ञा आएगा तब फिर विशेषण आएगा, ये हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण। पहले हमारा उद्देश्य था घोड़ा के बारे में बोलना, और उसके बारे में जो बात हम बोल दिए वो हो गया हमारा विधेय। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ विधेय विशेषण। तो यहाँ हो गया हमारा रूप रचना भी हो गया कि दो तरह से हम विशेषण की रूप रचना कर सकते हैं, दो तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। तो 5 यहाँ हो गया रूप रचना की विशेषण का हम वाक्य में दो तरह से प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं, और दोनों का नाम है। अब 5 हो गया, 6 7, चलो अच्छा छठा भी बता देते हैं, विशेषता है, छोटा है। अब है कि इसकी विशेषता और क्या है। एक तो दो तरह से हम किए, इसकी रूप रचना बना दिए, वाक्य में दो तरह से हम प्रयोग कर दिए। और इसके अलावा भी इसकी क्या विशेषता है कि अगर विशेषण का अगर लिंग वचन हम देखें तो लिंग वचन के कारण ही विशेष के अनुरूप ही लिखाता है। विशेषण का जो लिंग या वचन के अनुसार जो लिखाएगा वो किसके अनुसार होगा, किसके अनुरूप, विशेष के अनुरूप। जैसे इसकी दो विशेषताएं हैं कि अगर मान लो हमको विशेषण लिखना है तो विशेषण का लिंग वचन, इसका लिंग और वचन के अनुसार रूप बदल जाता है, तो हम किसके अनुरूप लिखेंगे, तो विशेष जो है उसके लिंग और वचन के अनुरूप ही हम विशेषण को लिखेंगे। विशेष के लिख देते हैं, विशेष के लिंग वचन के अनुरूप। पहला जो है विशेष के लिंग और वचन, लिंग वचन के अनुरूप ही विशेषण लिखाएगा। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। अब लड़के बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन हो गया, यानी विशेष के अनुसार ही विशेषण को हम लिखते हैं। अगर विशेषण एक वचन में है तो विशेष एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन में होगा। जैसे मान लो राधा भली लड़की है। अब राधा एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में हो गया। तो विशेषण किसके अनुरूप लिखाएगा, विशेष के लिंग वचन के अनुरूप ही लिखाएगा। जैसा विशेष होगा उसी के अनुसार विशेषण का भी लिंग और वचन होगा। यहाँ बहुवचन में है, विशेष बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन हो गया। यहाँ विशेष जो है एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में हो गया। दूसरा इसका खासियत है, दूसरा कि अगर मान लो विशेषण हमको एक लिखना हो, यहाँ तो मान लो एक है तो चल गया। अगर एक से अधिक विशेष हो और विशेषण हमको एक ही लिखना है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तब इसकी विशेषता है कि जो सबसे पास वाला होगा विशेष उसी के अनुरूप हम विशेषण को लिखेंगे। अगर एक से अधिक है विशेष और हमको विशेषण एक ही बताना है
तो जो सबसे पास वाला होगा उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग हम विशेषण को लिखेंगे। जैसे मान लो हमको लिखना है, मान लो धोती और कुर्ता लिखना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कुर्ता और धोती। अब यहाँ दो विशेष से हो गया, धोती और कुर्ता। इसको हम इस तरह से भी कर लिख सकते हैं, कुर्ता और धोती। अब हमको विशेषण एक ही लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमको इधर लिखना है विशेषण, तो ये पास वाला का हम देखेंगे लिंग क्या है। यहाँ लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, धोती स्त्रीलिंग शब्द है, तब यहाँ हम यहाँ लिख देंगे उजली, उजली धोती। और अगर मान लो इस तरह से है और अब हमको विशेषण लिखना है, एक ही विशेषण लिखना है, तो कुर्ता देखेंगे। कुर्ता क्या है? पुल्लिंग है। अब कुर्ता सफेद है कि हरी है या क्या जो भी है, तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। अब कुर्ता है, विशेषण हमको एक लिखना है, लेकिन जो पास वाला है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर उजला है तो उजला लिख देंगे, उजला कुर्ता और धोती। यही चीज को अगर हम इधर विशेषण लिखेंगे तो कुर्ता उजला और धोती उजली लिखेंगे। इस तरह से अगर एक से अधिक विशेष से हो और विशेषण हमको एक ही लिखना है, तो जो सबसे पास वाला विशेषण होगा उसी के अनुरूप हम विशेषण को लिखेंगे। तो आज इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 7, 8 और 9 ये 3 बता देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो या थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, भाग 2। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।